नमस्कार दोस्तों, ऑनलाइन एग्ज़ाम में आप सभी का स्वागत है। आज हम दोस्तों कंडीशनल सेंटेंस के बारे में बात करेंगे कि इसको बिना रूल के कैसे याद किया जाए कंडीशनल सेंटेंस को, क्योंकि रूल बहुत हो जाता है और वो कंफ्यूज हो जाता है बाद में। क्योंकि कंडीशनल सेंटेंस ऐसा कंडीशन अप्लाई हो जाता है कि इतने कंडीशन हो जाता है कि कन्फ्यूजन हो जाती है इसमें। इसलिए कंडीशनल सेंटेंस को बिना रूल के आप याद कीजिए। केवल आप 10 सेंटेंस याद कर लीजिए और पूरा का पूरा कंडीशनल सेंटेंस आपका तैयार हो जाएगा। केवल 10 सेंटेंस, जैसे कि मैंने पूरा कंडीशनल सेंटेंस अध्ययन करके बनाया है, उसमें से केवल 10 सेंटेंस निकाले हैं। जिसको आप तैयार कर लेंगे तो आपको कंडीशनल सेंटेंस में कभी किसी चीज़ की दिक्कत नहीं होगी। और ये सेंटेंस मैं आपको 10 सेंटेंस बता दूंगा, फिर इसकी एक एक्सरसाइज मैं अपलोड कर दूंगा जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। उसको आप जाके लगाइएगा एक्सरसाइज को, या फिर किसी बुक से कंडीशनल सेंटेंस की एक्सरसाइज लगाएगा। इसके बाद ये वीडियो देखने के बाद अगर आपको उसमें कोई दिक्कत आ रही है, ये 10 सेंटेंस याद करने के बाद अगर आपको कंडीशनल सेंटेंस में कहीं भी दिक्कत आ रही है तो आप उसकी फ़ोटो खींच के अपलोड कर दीजिए या कमेंट बॉक्स में वो सेंटेंस लिख दीजिएगा, मैं उसको ज़रूर बताऊँगा। चलिए दोस्तों, शुरू करने से पहले मैं एक बार ज़रूर करना चाहूँगा कि यदि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि इस तरह की वीडियो आपके पास जल्दी से जल्दी पहुंच जाए। चलिए दोस्तों, आज का पहला सेंटेंस शुरू करते हैं। तो आज का पहला सेंटेंस है, इफ़ यू विल वर्क हार्ड यू विल पास। पहला कंडीशनल सेंटेंस होता है कि पहला इफ़, पहला सेंट प्रेजेंट में और दूसरा होता है पास्ट में, फ्यूचर में। पहला प्रेजेंट, दूसरा फ्यूचर। आप तो ये तो याद ही कर लीजिए कि इफ़ के साथ कभी भी फ्यूचर नहीं आएगा, कभी भी फ्यूचर नहीं आएगा। मतलब इफ़ के साथ कभी भी विल, शैल या वुड, शुड कभी भी नहीं आएगा। इफ़ के साथ ये कभी भी नहीं आएगा। जब इफ़ यू विल वर्क हार्ड यू विल पास, मतलब ये विल नहीं आएगा। तो इफ़ यू वर्क हार्ड यू विल पास, कितना आसान है। इफ़ के साथ कभी विल सेल नहीं आता, इफ़ के साथ कभी भी फ्यूचर नहीं आएगा। पहला तो आसानी से याद हो गया, इफ़ यू वर्क हार्ड यू विल पास, ये सही हो गया। अब आते हैं हम दूसरे सेंटेंस पे। दूसरा सेंटेंस है, व्हेन आई शैल लीव। व्हेन आई शैल लीव ठीक इसी तरह है, बिल्कुल पहले की तरह। व्हेन जैसे इफ़ की जगह पे व्हेन आ गया, बस इफ़ की जगह पे हम व्हेन और एज सून एज लगा सकते हैं। ये व्हेन और एज सून एज इफ़ के नियम पर ही चलता है, ये तीनों एक समान नियम पर चलते हैं। व्हेन आई शैल लीव, आई शैल टेल यू, पहला प्रेजेंट दूसरा फ्यूचर। पहला प्रेजेंट में होना चाहिए तो शैल फ्यूचर का शो करता है, इसलिए शैल को हटा देंगे तो सेंटेंस बन गया हमारा सही, व्हेन आई लीव आई शैल टेल यू। इसी तरह हम लोग का तीसरा सेंटेंस है, इफ़ मोटरिस्ट डू नॉट ऑब्जर्व ट्रैफिक रूल। मतलब कहने का मतलब है कि इफ़ के बाद पहला सेंटेंस, अगर इफ़ के बाद जो सेंटेंस आए अगर पहले सेंटेंस का रिजल्ट हो तो बाकी जितने भी सेंटेंस आएंगे, चाहे 2-3 जितने भी सेंटेंस आए कामा लग के, वो सब फ्यूचर में बनेंगे। जैसे इसमें तीसरे सेंटेंस में बताया गया है, इफ़ मोटरिस्ट डू नॉट ऑब्जर्व ट्रैफिक रूल, अगर वाहन चालक ट्रैफिक रूल को फॉलो नहीं करते हैं, दे विल बी स्टॉप्ड, दे विल बी स्टॉप्ड, टिकटेड एंड हैव पे फाइन। पहला तो फ्यूचर में है, ये इफ़ के बाद जो सेंटेंस है इसी के रिजल्ट है सब। विल एंड दे विल बी स्टॉप्ड, वो रोके जाएंगे, चेक किए जाएंगे और फाइन किए जाएंगे। तो दे विल बी स्टॉप्ड, रोके जाएंगे, चेक किए जाएंगे, एंड विल हैव पे फाइन, और उनको फाइन पे करना होगा। तो इफ़ के बाद अगर सेंटेंस आता है दूसरा, अगर वो पहले सेंटेंस का रिजल्ट है, तो पहले सेंटेंस को अर्थ उसमें शामिल है, तो वो सारे फ्यूचर में बनेंगे। अब चौथा सेंटेंस देखते हैं। पहले तो इफ़ प्लस नॉट
बराबर होता है अनलेस, ये याद कर लिए, और अनलेस अनटिल के साथ कभी भी नॉट विल सेल, ये कभी नहीं आएगा। अनलेस अनटिल के साथ नॉट विल सेल कभी नहीं आएगा, क्योंकि अनलेस अनटिल में नॉट पहले से प्रेजेंट होता है, और अनलेस अनटिल भी इफ़ और व्हेन एज सुन एज की तरह कंडीशनल का काम करते हैं। तो अनलेस यू डू नॉट, तो अनलेस के साथ नॉट नहीं आता तो नॉट हटा देंगे हम। अनलेस यू वर्क हार्ड यू विल पास, यू विल नॉट पास। अनलेस यू वर्क, जब तक कि तुम कड़ी मेहनत नहीं करते तुम पास नहीं हो पाओगे, यू विल नॉट पास। अब हम लोग का 5वां सेंटेंस है, इफ़ यू वर्क हार्ड यदि तुम कड़ी मेहनत करते हो, यू वुड पास, तुम पास हो जाओगे। इफ़, इसको याद करिए, इफ़ प्लस सेकेंड फॉर्म, दूसरे सेंटेंस में केवल वुड। इफ़ प्लस सेकेंड फॉर्म, दूसरे सेंटेंस में वुड। इफ़ यू वर्क, सेकेंड फॉर्म, इफ़ यू वुड पास, सही है। ऐसे ही वर्क के साथ हैं, इफ़ आई वर यू, इफ़ प्लस वर, आगे वाले सेंटेंस में केवल वुड। जैसे कि यहाँ पे सेकंड फॉर्म, वैसे यहाँ पे वर। इफ़ वर, अगले सेंटेंस में वुड। इफ़ आई वर यू, यदि मैं तुम्हारी जगह होता, आई वुड गेट द ऑफर क्विकली, मैं ऑफर को तुरंत एक्सेस कर लेता, ले लेता। तो इफ़ प्लस वर और अगले सेंटेंस में वुड, जैसे कि इफ़ प्लस सेकेंड फॉर्म और अगले सेंटेंस में वुड। चलिए अगला सेंटेंस हम लोग का, इफ़ यू हैड इन्फॉर्म्ड मी, यदि तुम मुझे सूचित कर देते। तो इफ़ प्लस हैड प्लस थर्ड फॉर्म, अगला सेंटेंस में होगा वुड हैव प्लस थर्ड फॉर्म। इफ़ हैड थर्ड फॉर्म, अगले सेंटेंस वुड हैव थर्ड फॉर्म। इफ़ हैड थर्ड फॉर्म है, ठीक है ये। अब अगला चेक करते हैं, वुड है, हैव है, थर्ड फॉर्म है, सही है। तो इस तरह से हम लोग का आज, जैसे कि अब हैड को हम इफ़ की जगह पर ले जाएं, हैड अगर पहले आ जाएगा सेंटेंस में तो ये इफ़ का काम करेगा। अगर इफ़ नहीं लगा होगा और हैड को शुरुआत में हम रख देंगे तो भी ये सही होगा सेंटेंस। जैसे कि यहाँ पे मैंने लिख दिया है, हैड इन्फॉर्म्ड, मतलब ये हैड हो गया, ये थर्ड फॉर्म हो गया, यहाँ पे वुड हैव और ये थर्ड फॉर्म, ये भी सही है। ठीक उसी तरह ये वर के साथ भी होगा। अगर वर को हम इफ़ की जगह पर रख देते हैं, अगर ऐसा हम बनाते हैं, वर आई यू, फिर ये पूरा सेंटेंस वैसे ही होता, केवल इफ़ नहीं होता बस, और कुछ नहीं, और कोई मतलब इसमें इम्प्रूवमेंट नहीं होता। तो मतलब हैड भी शुरू में आ जाए, इफ़ ना हो तो भी यही बनेगा। ये नहीं कि इफ़ यहाँ पे लगा दे करेक्शन में आ जाए, तो ऐसा कुछ नहीं होगा। तो ये हो गया हम लोग का। अब अगला सेंटेंस हम लोग का 9th नंबर देखते हैं। 9th नंबर हम लोग सेंटेंस, इफ़ आई हैड नॉट सीन द कार कमिंग। इफ़ हैड थर्ड फॉर्म, इफ़ हैड थर्ड फॉर्म, अगला में हो जाएगा हम लोग का वुड हैव बीन प्लस थर्ड फॉर्म। नहीं, बीन एक नया जोड़ गया, बीन को होने के सेंस में लेते हैं, ऐसा हो जाता या ऐसा होता। तो देखिए, इफ़ हैड थर्ड फॉर्म, अगले सेंटेंस में होगा माइट, या यहाँ इसकी जगह हम लोग कुड हैव भी लगा सकते हैं, कुड हैव बीन, इसके तीनों लगा सकते हैं, माइट हैव बीन, कुड हैव बीन, वुड हैव बीन। मे हैव बीन नहीं लगा सकते हम लोग इसके, ये आप बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आप याद रखिए। मे नहीं लगाएंगे, वुड कुड माइट लगा सकते हैं, और शुड भी नहीं लगाएंगे। वुड कुड माइट लगा सकते हैं, मे नहीं लगाएंगे, क्योंकि मे का सेकंड फॉर्म माइट होता है, तो माइट तो पहले से लगा है,
तो मे हम लोग नहीं लगाएंगे। इस तरह यहाँ पे भी जैसे हम लोग इस सेंटेंस में 7th नंबर में कैसे यहाँ पे भी हम लोग कुड माइट लगा सकते हैं, लेकिन मे नहीं लगा सकते हैं। यहाँ पे हम लोग मे नहीं लगा सकते हैं, ये याद रखिएगा, ये और ये दोनों याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब हम लोग का 10वां नंबर सेंटेंस है, इफ़ हैड बीन। अब देखिए बीन पहले आ गया, इफ़ प्लस हैड प्लस बीन, इफ़ प्लस हैड बीन, और अगले सेंटेंस में हो जाएगा आपका वुड प्लस हैव प्लस थर्ड फॉर्म। अब देखिए बीन यहाँ पे पहले आ गया, यहाँ पे बीन बाद में था, तो कोई दिक्कत नहीं, केवल बीन यहाँ पे पहले आ जाए या यहाँ पे बाद में आ जाए। यहाँ पे बीन पहले आ गया, इफ़ हैड बीन, यहाँ पे थर्ड फॉर्म नहीं लगेगी, देख लीजिए, क्योंकि बीन थर्ड फॉर्म में चेंज हो गया, इसलिए थर्ड फॉर्म नहीं लगेगी। इफ़ हैड बीन, अगले सेंटेंस में जो वुड हैव थर्ड फॉर्म, जैसे कि यहाँ पे था वुड हैव बीन प्लस थर्ड फॉर्म, तो यहाँ पे थर्ड फॉर्म बना रहेगा, ये थर्ड फॉर्म हैव, वुड हैव थर्ड फॉर्म, वुड हैव थर्ड फॉर्म, और यहाँ पे बीन, इफ़ हैड बीन, अगले में वुड हैव थर्ड फॉर्म। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग को सारे सेंटेंस समझ में आए होंगे अच्छे से। अगर आप लोगों को पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों को, कमेंट सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को। धन्यवाद। अगर आपको कंडीशनल सेंटेंस की जो मैं एक्सरसाइज अपलोड कर दूंगा वो लगाइएगा। अगर उसमें कोई प्रॉब्लम आती होगी तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमको बताइएगा। धन्यवाद।